ऊपर से उसने डिगी से बदतमीजी से बात की। मैं बात करूंगा देव से। सृष्टि यू जस्ट रिलैक्स, तुम पानी पियो प्लीज, पानी पियो। मतलब कब वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ेगा? नहीं करना चाहिए इंटरफेयर, आई अंडरस्टैंड, बट यू जस्ट पानी पी लो एक बार। इतनी उम्र हो गई है लेकिन वो इंसान अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। मतलब उसे लगता है कि मेरे लिए ये सब इतना आसान है। बिल्कुल आसान नहीं है सृष्टि, आई अंडरस्टैंड दैट। तुम जस्ट 2 मिनट रिलैक्स करो और पानी पी लो। मुझे सच में लगा था, पता है, कि इस बार शायद देव मेरी सिचुएशन समझ जाएगा। देव, तुम समझने की कोशिश करोगे ना तब तुम समझ पाओगे। तुम पर क्या बीत रही है ये जानती हूँ मैं, पर सृष्टि पर क्या बीत रही है ये तुम्हें समझना होगा। प्लीज तुम सृष्टि की लाइफ को और डिफिकल्ट मत बनाओ यार। अभी तुमने जो भी रूम में किया ना वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। प्रीति, जब बात सृष्टि की आती है तो फिर डिग्री का क्या हक था सृष्टि से बात करने का? क्या हक था देव को डिगी से इस तरह से बात करने का? कोई हक नहीं, तुम बस पानी तो पियो। अरे क्या बार बार पानी पियो पानी पियो? नहीं पीना मुझे पानी। ठीक है यार, नहीं पीना तो मत पियो पानी। बिना पानी पिए अगर रिलैक्स हो सकते हो तो प्लीज हो जाओ, ताकि तुम किसी दूसरे की बात सुन सको। प्लीज। सॉरी, पी रही हूँ पानी। प्लीज सर। पर इतना तो मानते हो ना तुम कि देव को डिगी से उस टोन में बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम सृष्टि से उस टोन में बात कर सकते हो? मेरी बात अलग है। मैं क्या? आगे बोलो। क्या मैं? तुम्हारा कोई हक था वहां पे? नहीं, मेरा कोई हक नहीं था। Then learn to deal with it, देव। पता नहीं सिचुएशन को डील कैसे करूं, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक मैंने ये सिचुएशन ठीक से हैंडल नहीं की, मेरी गलती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि खुद को ब्लेम करना बंद करो। हाँ, पर और सेकंड स्टेप ये होता है कि प्रॉब्लम को समझो। पता लगे बीमारी कुछ और है और इलाज किसी और चीज का चल रहा है। वो तो है, और लेकिन तीसरा स्टेप ये होता है कि प्रॉब्लम के रीजन को पिन पॉइंट करो। वानी की लव स्टोरी को जिस चीज ने इम्पैक्ट किया था ना, तुम्हारी लाइफ को भी वही सेम चीज इम्पैक्ट कर रही है। प्यार। आर यू सीरियस? वेल, सिर्फ देव का तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा देव के लिए। दूसरा रूल क्या था? कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझो। पता है प्रॉब्लम क्या है? खोए हुए 8 साल, जो पता नहीं देव की मेमोरी में कभी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उन 8 सालों में मैं तो आगे बढ़ गई थी। मैं तो डिगी के साथ मूव ऑन कर चुकी थी, उसके साथ जिंदगी बिताने के वादे कर चुकी थी। और अब मैं उन वादों से मुकर जाऊं? तुम्हें सच में लगता है कि मैं डिगी को छोड़कर अब देव के साथ खुश रह पाऊंगी कभी? मतलब तुम दिल तोड़ सकती हो, वादा नहीं। मैंने देखी थी डॉक्टर वानी की हालत। मैंने देखा था कि उन्हें कितनी तकलीफ हुई थी, और मैं वो तकलीफ डिगी को नहीं दे सकती। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी वजह से डिगी को इतना दर्द कभी सहना पड़ेगा। अब कुछ नहीं हो सकता, चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं, कार्ड छप चुके हैं। 2 दिन बाद डिगी की मॉम यहाँ आने वाली है। अब कुछ नहीं हो सकता। नाउ आई कांट गो बैक, आई कांट डू एनीथिंग नाउ। कैसे फील कर रहे चैंप? डॉक्टर साहब, जिसका बचपन का सपना टूट गया हो, जिसका शरीर जिंदा हो लेकिन उम्मीद मर गई हो, कैसा होगा? आपने अच्छा नहीं किया डॉक्टर साहब, धोखे से हमारा ऑपरेशन कर दिया। माली, मेरे भाई, तूने मुझसे फाइट की। मैं तो बॉक्सर भी नहीं हूँ। ऐसे खेल खेल में फाइट करके तू बेहोश हो गया। सोच यही कहीं और हुआ होता, जहाँ तू प्रैक्टिस कर रहा होता या कहीं फाइनल मैच खेल रहा होता, फिर क्या वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच पाता? ये तो हमने सब प्लान करके यहाँ किया ताकि जो भी हो यही हो और हम तुझे फट से सर्जरी के लिए लेके जाएं। वरना तो भगवान को प्यारा हो जाता। और तू कह रहा है कि मैंने तुझे धोखा दिया। अच्छा होता डॉक्टर साहब अगर मैं मर जाता। 15 साल का था जब मैंने पहली बार इंडिया के लिए खेलने का सोचा था। आज वो सपना मेरा मट्टी में मिल गया।
मैं तुमने कभी माफ नहीं करूंगा। क्या हो अगर ये सपना तेरा अभी भी पूरा हो जाए, तब माफ कर देगा मुझे? मतलब मैं समझा नहीं। ये देख लो, सब समझ में आ जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो बॉक्सिंग एसोसिएशन की रूल बुक है, इसके हिसाब से तो कट ऑफ 40 साल है। ये नई रूल बुक है, इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है। मुझे ये बताओ, बाली जो है ये 40 का नहीं होना अभी तक? नहीं नहीं, कब होगा 40 का? अगले साल नवंबर। फिर तो टेंशन ही नहीं कोई। हाँ, तुम अगले साल 1 जनवरी को फिर से अप्लाई कर सकते हो, पर फिलहाल तुम खुद को ना थोड़ा रिकवरी का टाइम दो, फिर जितने मैच खेलने खेलो, कोई नहीं मना करेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारी जिंदगी और हमारा सपना दोनों बचा लिया। क्या मैं अपने गले लगा सकूं? थैंक यू डॉक्टर साहब। बस रोना अलाउड नहीं, आंसू से सॉल्ट कम हो जाएगा बॉडी का। मुझे अगर थैंक यू बोलना ही है तो मेरे लिए एक काम करना, मन लगा के प्रैक्टिस करना और फिर इंडिया के लिए गोल्ड लेके आना। करूंगा डॉक्टर साहब, वादा है हमारा, जरूर करूंगा। गॉड ब्लेस। जो इंसान को हर रोज एक नई जंग लड़ने की ताकत देते हैं, जीतने की उम्मीद देते हैं। पर जब वही सपने टूटते हैं तो अंदर की उम्मीद भी टूटकर बिखर जाती है। हमें खुद को यही समझाना है कि एक सपना टूटा तो क्या हुआ, नए सपने देखना मत छोड़ो, अपनी उम्मीद को जिंदा रखो, उसे मरने मत दो। जब तक उम्मीद है तब तक जिंदगी है। क्योंकि जब तक सांस है तब तक चांस है। पहली बात तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं सृष्टि से बात कर रहा था। दूसरी बात, मैं डॉक्टर बन गया हूं और ये हॉस्पिटल मेरा है, और मेरे सामने पेशेंट को कोई डिस्टर्ब करे मुझसे टॉलरेट नहीं होगा। सो प्लीज आउट आउट। सृष्टि, जो हुआ उसके लिए देव, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि हॉस्पिटल में पर्सनल बातें नहीं। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी